आज हमारे समक्ष वार्ड नंबर 30 के श्रीमती मुन्नी देवी जी और पार्षद प्रतिनिधि राजू राय जी, उनसे मैं कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि अपने क्षेत्र और अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका सब स्वागत है। थैंक यू। मैडम, मेरा पहले आपसे सवाल ये है कि आप जिस पोस्ट पे हैं, आप जिस ओहदे पे हैं, आप अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं? हम बोल रहे हैं कि जब से हम जीते हैं, जब से 700 फार्म भर के दिए हैं राशन कार्ड के लिए, अभी तक नहीं आया है। ब्लॉक से पटना चला गया, ये भी अभी तक नहीं आया। फिर ये क्या बोलता है, वृद्धा पेंशन के लिए भरे, वो भी नहीं आया। क्या सर, आप मैडम के बात से सहमत हैं? हाँ, बात से सहमत है। विभाग में जाते हैं, विभाग कोई नहीं सुनता है। नगर परिषद में जमा हुआ राशन कार्ड के लिए तो पटना में भी गए, वहाँ के भी एसडीओ से बात करने का प्रयास किया, वहाँ के पदाधिकारी से बात करने का प्रयास किए। वहाँ का एक मुक्ता जी हैं, कोई ऑफिसर हैं, वो बोले कि हमारे पास कुछ तो आया नहीं है, हम कहाँ से दे दें। मतलब आप लोग जो भी ये वृद्धा पेंशन हो, चाहे ये नल जल योजना हो, चाहे जो भी काम किए हैं, मतलब इस पर आप लोग जो भी मतलब ये एप्लीकेशन लिखते हैं, मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? नगर परिषद के द्वारा जो बोर्ड में मीटिंग होता है, जो बोर्ड से जो पास होता है, उसका जो अपना फंड है, वहाँ से तो जो भी मिलता है वो तो काम होता है। छोटा मोटा जो भी अमाउंट, चूँकि नगर परिषद के पास ज़्यादा बहुत बड़ा फंड है नहीं, तो जो फंड मिलता है उसके हिसाब से काम होता है। अभी तो कुछ लिए वो गली नली बनाने के लिए दिए, कुछ बनाए भी हैं। जो सबसे बड़ा हमारे क्षेत्र में समस्या था पानी का, जो थी बिनटोली में, मलाटोली में, उधर तो आज़ादी के बाद वहाँ पाइपलाइन बिछा ही नहीं था। जो हम लोग अथक प्रयास करके वहाँ पर दीघा नहर पर जो है, वहाँ पर एक बोरिंग बैठवाने काम किए हैं, पाइपलाइन बिछा है। आज के डेट में वहाँ पर हर घर में कनेक्शन जुड़वा रहे हैं। जहाँ जहाँ नली गली है, जहाँ जो नगर परिषद से जो फंड इशू हो रहा है, वो सब बन रहा है। लेकिन माननीय यहाँ पर जो और भी प्रतिनिधि हैं, विधायिका है, माननीय सांसद महोदय रामकृपाल जी हैं, उनसे भी हम लोग रिक्वेस्ट किए कि नगर परिषद के पास बहुत ज़्यादा फंड है नहीं, आप लोग भी कुछ फंड दीजिएगा तो क्षेत्र का हमारा विकास हो सकता है। तो हम लोग रिटर्न में भी दिया है, रिटर्न में दिया है। दिखाइए सर, आप कैमरा में। माननीय सांसद महोदय के दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है सर ने दिखा रहा है। मतलब सर इनका ये किनका ये दिया हुआ है, इनका नाम माननीय रामकृपाल यादव जी का है ये, जो मतलब ये मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। सर अलग पेपर दिखाइए। ये आशा मैडम को दिया है। अच्छा, आशा मैडम को दिया होगा। माननीय विधायिका है। हाँ, वो भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा सर, नेक्स्ट पेपर सर। फिर हम दिए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को लिखे हैं। राशन कार्ड जो 750 के लगभग हम लोग बनवाए थे, दिए थे, जमा किए थे नगर परिषद में। जी। नगर परिषद बोला कि हम लोग आरटीजीएस कर दिए हैं दानापुर ब्लॉक के माध्यम से। 30 नंबर, 31 नंबर, 32 नंबर वार्ड का चला गया है पटना में। पटना पर जाने पर भी कोई पदाधिकारी रिस्पॉन्स नहीं लेता है। हम लोग रिटर्न में भी दिए हैं, अभी तक कोई इसका जवाब नहीं मिला है। ना हमारे यहाँ के खातादारी को मिला है, कार्ड मिला है। लोग ऐसे ही वृद्धा पेंशन में भी हम लोग जमा किए, ऑनलाइन जमा करवाएं, आज तक के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सर नेक्स्ट पेपर क्या आपका सर? ये कार्ड वाला है, राशन कार्ड वाला है। अच्छा। सर ये पूछना चाह रहे हैं सर कि ये जो राशन कार्ड का जो आपके पास जो लिस्ट आया था सर, मतलब कितना सर भरना, सर कितना सर फॉर्म भरे हैं सर अभी तक? सर कितना आपके पास राशन कार्ड आया और जो लोगों को बांटे हैं? एक भी हमारे पास नहीं आया है। 750 फार्म भराया गया, 750 फार्म जितने भी पब्लिक से हैं, हम चुन के गरीब का पहले से जो इनका जो बना हुआ था, तो कुछ लोग अमीर का भी बन गया था। जिनको पास ज़रूरत नहीं है उनका भी राशन कार्ड बन गया। लेकिन वास्तव में जिसको ज़रूरत है, अभी तक जो उसको नहीं ज़रूरत है, नहीं बना था, उसको हमने भरवाने का काम किया। लेकिन आज तक के लिए एक भी कार्ड किसी का नहीं आया। मतलब आपका एक भी राशन कार्ड, मतलब जो ही फॉर्म भरे थे नहीं भरे थे? नहीं, एक भी राशन कार्ड नहीं आया। क्या मैडम अफसर के बात से सहमत है? जी हाँ। मैडम मेरा सबसे दूसरा सवाल ये है कि इस बार जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है 2020 का,
इसमें मैडम आप किसको सपोर्ट करेंगी, ये जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं या आप कोई नया चेहरा देखना चाहती, इस पर मैडम का क्या राय है? नया चेहरा। जैसे मैं आपको तेजस्वी यादव जी हैं, उनको आप सपोर्ट कर रही हैं? हाँ। क्या सर आपका सर क्या राय है सर? हाँ, युवा हैं, नया बदलाव होना चाहिए। अब मान लें कि युवा हैं, अब पुराने लोग धरे पर हैं कि लालू जी थे तो ऐसे करते थे वैसे करते थे। अब लालू जी का ज़माना नहीं रहा, अब नया युवक है, नए पीढ़ी के हैं। अगर मान लिया कि 15 साल देखते देखते आदमी उब भी गया है, अफसरशाही भी बढ़ गया। अफसर जानते हैं किसी भी विभाग में जाइए कोई अफसर सुनने को तैयार नहीं है। युवक है, काम करने के लिए उसके पास लगन होगा। 5 साल देखने में क्या है, अगर मान लिया कि नहीं होगा तो इसको भी 5 साल में बदल दिया जाएगा। मतलब सत्ता बदलते मतलब देरी नहीं लगता सरकार को, यही सर? अगर मान लिया काम जो नहीं करेगा तो उसका बदलेगा सरकार। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात से सहमत है। मैडम तीसरा सवाल मैडम आपसे ये है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, शिक्षा या पॉपुलेशन? पॉपुलेशन। सर आप इस बात से आपका क्या राय है सर? पॉपुलेशन भी है और यहाँ की शिक्षा भी उस रूप में नहीं है। यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बहुत चौपट है। सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में नाम गरीब के बाल बच्चा सरकारी स्कूल में जाते हैं, लेकिन वहाँ टीचर नहीं है। वहाँ टीचर जो बहाल हुआ, नए जो टीचर जो बहाल हुए हैं, ठीक से उनको एप्लीकेशन भी लिखने नहीं आता है। क्योंकि हम तो देख रहे हैं सरकारी स्कूल में देख रहे हैं एप्लीकेशन भी जिनको शुद्ध से लिखने नहीं आ रहा है, उनको से अगर पूछिए, किसी टीचर से पूछिए, तो अब आए दिन आपको टीवी पर भी देखने को मिलता है कि किसी भी टीचर से पूछिए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो बतावे, कोई बतावे नीतीश कुमार, कोई कहेगा लालू यादव। अब इस तरह के टीचर हमारे यहाँ स्कूल में चला है तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? अभी आपने सुना सर ने कहा जो भी सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं उनको शुद्ध से जनवरी फरवरी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं या बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जब ये नहीं है तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, वो क्या उनको करेंगे, वो तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि नहीं हमारे बिहार में बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बेरोजगारी नहीं है, सबको रोजगार दिया जाएगा। सर ये सर जो बोल रहे हैं जो बिहार में जो फैक्ट्रियाँ सर बंद पड़ी है सर, अगर सर इसको सर खोल दिया जाए माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा तो सर ये बेरोजगारी तो सर कुछ हद तक कम हो सकती है सर। जैसा है कि देखिए फैक्ट्री खुलने के लिए खेल सकता है, यहाँ अफसरशाही इतना बढ़ गया है। जो भी फैक्ट्री कारखाना खोलना चाहता है अब बिना डोनेशन दिए हुए कारखाना मालिक आवेगा, कारखाना खोलने के लिए कहेगा तो उसका बहुत सारा प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और सब जगह मुंह बांधे हुए है कि हमको इतना पैसा चाहिए। हम चूँकि हम बाटा मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं, हम जो है कि जानते हैं, जो जाते हैं लेबर डिपार्टमेंट में कहीं किसी भी विभाग में चले जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होने वाला है। एक लाइसेंस रिन्यूअल करवाना होता है कंपनी को तो वहाँ पैसा देना पड़ता है। मतलब सर का कहना है कि हर जगह घूसखोरी बना पड़ा हुआ है और मतलब बिहार में अफसरशाही भी उतना ही जोर पकड़ा हुआ है कि मतलब यहाँ पे जो भी काम होगा बिना कोई घूस लिए हुए या बिना अफसरशाही किए हुए कोई काम नहीं होता है सर। कोई काम नहीं होता है। सर आपका कहना है जी मैडम आपसे मेरा चौथा सवाल ये है कि बिहार में ये जो कोरोना काल जो भी जो चल रहा है इसमें मैडम आप गरीबों को किस तरह आप मदद की हैं? हाँ, अनाज बंटवाए हैं। अनाज बंटवाए क्या मतलब सरकारी फंड से या अपने पैकेट से? अपने पैकेट से। मैडम आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, थोड़ा सुनिएगा गौर से, कि जो गरीब स्तर के लोग हैं, जो ST SC जो अति पिछड़े हैं, उनके घर में या किसी की मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है, उनको सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी। हम सर आपसे पूछना चाहते हैं, मैडम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मरने के बाद ही कि ये सरकारी नौकरी ये मुहैया क्यों देंगे ST SC लोगों को, जीते जी क्यों नहीं दे रहे? इस पर मैडम का क्या विचार है? नहीं, जीते जी देना चाहिए। सर इस पर आपका क्या विचार है सर? ये तो और अपराध को बढ़ावा देने वाली बात हो जाएगी। अब जो है कि हत्या हो जाए उसको नौकरी दीजिए, उसके पहले वो व्यवस्था करना चाहिए। जो प्रशासन है व्यवस्था इस ढंग से होना चाहिए कि अपराध हो ही नहीं, ये व्यवस्था रहती है गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि हत्या होगा तब हम नौकरी देंगे, ये तो अपराध बढ़ाने वाली बात हो जाएगी। मतलब सर का कहना है कि ये जो है अपराध बढ़ाने का और ये नया जरिया है और ये अराजकता और फैलेगी, क्राइम रेट कम नहीं होगा, बढ़ेगा। यही सर आपका कहना है? जी, अब क्राइम बढ़ेगा इससे।
सर एक और आपसे सर मेरा सवाल है कि ये माननीय नीतीश कुमार जी चाहे कोई भी विधायक हो या पार्षद हो या एमएलए हो, एक उनका स्टेटमेंट है बहुत पुराना सर कि गरीबी मिटाओ। सर आपको क्या लगता है सर, गरीबी मिट रहा है या सर आपको गरीबों को मिटाया जा रहा है? सर गरीबों को मिटाया जा रहा है। गरीबी नहीं मिट रही है सर। गरीबी नहीं मिट रही है, गरीबों को मिटाया जा रहा है। ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है। अरे गरीब इतना होते जा रहा है और अमीर होते जा रहा है। इतना दूरी पहले खाई जो था इतना पहले नहीं था। गरीब अब मान लिया कि गरीब के बाल बच्चा का उस ढंग से व्यवस्था नहीं है, न पढ़ाई का नहीं है, एजुकेशन। अभी सरकार को जो है, कोई भी सरकार है, अगर इस दो पहलू पर काम कर दे, दो चीज़ फ्री कर दे। हमारा पहले भी व्यवस्था था, जो आज़ादी के पहले हमारे पूर्वज अतीत थे, जब राजा महाराजा के समय था, तो उस समय भी शिक्षा और चिकित्सा ये फ्री था। अगर वही व्यवस्था सिर्फ कर दिया जाए तो सारा समस्या का समाधान हो जाए। शिक्षा और चिकित्सा जो है गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लेना चाहिए और उसको मुफ्त कर देना चाहिए, जिससे गरीब को कुछ कल्याण होगा। आपने सुना सर ने जो भी कहा, इनके कार्य में मतलब इनके एरिया में जो भी कार्य हुए हैं, इनके लोग हैं, इनके कार्य से संतुष्ट हैं। मगर यहाँ के कुछ ऐसे एमएलए विधायक हैं, मतलब जैसे नितिन नवीन जी, आशा सिंह जी, ये लोग जो हैं मतलब इन लोगों को जब कार्य करने के लिए जब कहा जाता है तो ये इनके कान में जू तक नहीं रेंगता है। एप्लीकेशन लिख के लोग थक जाते हैं पार्षद जी लोग, बट कोई कार्रवाई नहीं होती है। अफसरशाही यहाँ दिनों पर दिन बढ़ते जा रही है और यहाँ की ये है व्यवस्था कि कुछ भी कीजिए कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ की जनता जनार्दन किस आधार पर इस बार वोट देगी, इस बार किसकी सरकार बनेगी, वो तो भगवान ही जानेंगे। और जिसकी भी सरकार बने, यही मैं दुआ करता हूँ, या पार्षद जी लोग यही बोल रहे हैं कि जो काम करें, मतलब जो बिहार को आगे की ओर बढ़ाएं, ना कि पीछे की ओर ढकलें, उन्हीं की सरकार बननी चाहिए। जनता के बारे में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।